सभी साथियों का जेपी क्लासेस में स्वागत है। और आज फिर हम आपके लिए बाल विकास की क्लास लेके आ रहे हैं। आज जो क्लास है वो बाल विकास कैसे होता है इस पे है। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत। बालक गर्भ धारण करने के बाद में, गर्भ में स्थित होने के बाद में बालक का जो विकास होता है वो प्रत्येक अवस्था के अंदर अलग अलग परिवर्तन आते हैं। उसके हर अवस्था में बालक में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन आते हैं, अलग अलग विलक्षण आते हैं, अलग अलग योग्यताएं आती है, अलग अलग विशिष्टताएं आती है। तो जो सभी परिवर्तन होते हैं, जो विकास होता है वो किसी एक निश्चित सिद्धांत के तहत होता है। तो इनमें लोगों में जो कुछ मतभेद है उन सभी सिद्धांतों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो एक सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का सबसे पहले सिर का विकास होता है। सिर से पैरों की ओर विकास होता है, पैरों की ओर विकास होता है। ये दिशा का सिद्धांत है। इसको मस्त बोधक सिद्धांत भी कहते हैं। जो ये मस्त बोधक सिद्धांत है इसके अंतर्गत बालक का जो विकास की मान्यता है वो ये है कि बालक का पहले सिर का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। और दूसरी बात इसके अंदर ये कहता है कि बालक पहले सिर को हिलाना सीखता है, सिर हिलाना सीखता है, फिर वो उठना सीखता है, उठना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, और उसके बाद में चलना सीखता है। इस प्रकार से ये क्रम जो है दिशा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये मान्यता इस सिद्धांत की जो मस्त मोदक सिद्धांत है वो ये देता है। और मस्त मोदक सिद्धांत ही कहता है कि पहले सिर हिलाना सीखता है, उठना सीखता है और फिर खड़ा होना सीखता है। तो बालक का सिर से पैर की ओर विकास होता है। ये मस्त मोदक सिद्धांत जो दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत जो माना जाता है उसकी ये मान्यता है। एक विद्वान हुआ है कुपुस्वामी, एक विद्वान जो हुआ है वो है कुपुस्वामी। कुपुस्वामी कुपुस्वामी ये कहता है, जो हमारे एक विद्वान हुआ है कुपुस्वामी, कुपुस्वामी ये कहता है सिफेलोपोडल प्रोक्सिमो डिसेटल। इसने दो शब्द दिए हैं। दो शब्द कौन से हैं? सफेलोपोडल, सफेलोपोडल और प्रोक्सिमो सीमो डिसेटल, डिसेटल। ये दो सिद्धांत दिए। अब ये सिद्धांत कहता है कि सिर से, इसका अर्थ प्रोक्सिमो कोडल, सफेलोपोडल का अर्थ होता है सिर से पैर, पैर की ओर। और प्रोक्सिमो डिसेटल है, ये कहता है केंद्र से परिधि। यानी कि सफेलोपोडल सिद्धांत तो ये कहता है कि बालक का जो विकास होता है कुपुस्वामी के अनुसार वो सिर से पैर की ओर होता है। एक तो इस सिद्धांत से बालक का विकास होता है, एक प्रोक्सिमो डिसेटल के हिसाब से बालक का यानी केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है। इसके अंदर पहले जो बालक का विकास होता है वो रीढ़ का विकास होता है, रीढ़ का विकास होता है। रीढ़ से फिर शिराओं की ओर विकास होता है, शिराओं। पहले रीढ़ का विकास होता है और फिर आसपास तरफ जो शिराएं हैं उनका विकास होता है। तो केंद्र से परिधि की ओर सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है
कि पहले बालक की रीढ़ का विकास होता है और फिर रीढ़ से फिर बालक की शरीर शिराएं हैं, बाकी अंग हैं, उनकी तरफ बालक का विकास होता है। ये कुपुस्वामी की मान्यता है, जिसके अंदर स्पेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टेटल के माध्यम से हमें कुपुस्वामी से समझाने का प्रयास किया है। और आगे अगर हम बात करें कि इसके अंदर जो प्रोक्सिमोडिस्टेटल है, इसके अंदर ये कहता है कि सबसे पहले रीढ़ का विकास होता है, रीढ़ से फिर भुजाओं का, और भुजाओं से फिर हाथों का, और हाथों से फिर उंगलियों का विकास होता है। ये जो सिद्धांत है, ये कुपुस्वामी ने समझाने का प्रयास किया है कि जो प्रोक्सिमोडिस्टेटल विकास है, वो जो केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत है, वो पहले रीढ़ का विकास होता है, फिर भुजाओं का होता है, फिर हाथों का होता है, फिर हाथ की उंगलियों का होता है। इस प्रकार से केंद्र से परिधि की ओर बालक का विकास होता है। इसी प्रकार विकास के क्रम में हम आगे की बात करें तो विकास के क्रम में और बहुत से सिद्धांत है। एक जो सिद्धांत जो हमारा बालक के विकास का आता है, वो कहता है सतत विकास का सिद्धांत। उसे हम क्या नाम देते हैं? सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास होता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो बालक का विकास होता है वो गति का सिद्धांत है। वो ये कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो शेष अवस्था के अंदर अधिक होता है या तीव्र होता है। जो बालक का विकास होता है वो शेष अवस्था के अंदर तीव्र होता है और फिर आ जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर गति फिर धीमी हो जाती है। गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है और या कम हो जाती है। गति है उसमें वो कम हो जाती है। और उसके बाद में फिर एक अवस्था आती है किशोरावस्था के अंदर गति फिर एक बार फिर तीव्र हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद में गति है जो धीमी हो जाती है। तो जो गति का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत तो ये कहता है जो बालक का विकास होता है वो लगातार जीवन पर्यंत चलता रहता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक हर उम्र में, हर पड़ाव में, हर क्षण, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, वो उसका विकास हर चीज़ में, अनुभव में, हर क्षेत्र में वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो नया नया अनुभव होता है। तो ये विकास है सतत विकास का सिद्धांत। ये कहता है उसका जीवन पर्यंत विकास होता है, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक विकास होता है। और गति का सिद्धांत कहता है ठीक है, बालक का जो विकास होता है वो सतत होता है, रुकता नहीं है, मृत्यु तक चलता रहता है। लेकिन जो विकास होता है उसकी गति होती है, मतलब सभी अवस्थाओं में जो गति है विकास की वो एक जैसी नहीं रहती। शेष अवस्था में तीव्र होती है, बाल्य अवस्था में कम हो जाती है, फिर किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है, फिर एक समय ऐसा आता है किशोरावस्था के कुछ समय बाद में गति फिर धीमी पड़ जाती है। इसी के साथ में विकास के सिद्धांतों की और बात करें। एक सिद्धांत समान विकास का सिद्धांत। समान विकास के सिद्धांत कहते हैं सभी व्यक्ति जो बालक होते हैं, सभी बालक होते हैं या मानव होते हैं, उनका विकास एक समान होता है। ये कहता है बालक का एक ही समान विकास होता है। लेकिन एक सिद्धांत होता है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि लिंग के आधार पर, जैसे इस लड़की है, बालिका और बालक, उनके विकास में थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जैसे बालिका होती है उसमें मैच्योरिटी या परिपक्वता जल्दी आती है
और बालक के अंदर जो परिपक्व होता है उसमें गति थोड़ी बालिकाओं की अपेक्षा कम होती है, और इनके विकास में और भी बहुत से थोड़े से पक्ष होते हैं जिनके अंदर में विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नता का सिद्धांत है, जिसके तहत ये कहा गया है कि व्यक्तिगत एक सिद्धांत ये है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि बालक का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है। क्या होता है? व्यक्तिगत जो विभिन्नता का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत है, ये कहता है जो विकास होता है प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न होता है। ये बात इस कहता है, क्योंकि विकास होता है व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। वो परिवेश के आधार पर भी हो सकता है, आनुवंशिकता के आधार पर भी हो सकता है, वंशानुक्रम के आधार पर भी हो सकता है। अब और विकास के बारे में बात करें हम तो एक सिद्धांत आता है कि एकीकरण का सिद्धांत। जो एकीकरण का सिद्धांत है विकास का, एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि पहले जो अंग होता है उस संपूर्ण अंग का विकास होता है, संपूर्ण अंग का विकास होता है, और फिर जो अंग के जो सब पार्ट हैं या भाग हैं, भागों का विकास होता है। पहले संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर उस अंग के भागों का विकास होता है, और फिर अंग और अंग के जो भाग हैं उनके बीच में जो समन्वय है उसका विकास होता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहते हैं कि बालक का संपूर्ण अंग का विकास होता है पहले, फिर उसके जो अंग के बाकी भाग है उनका विकास है। जैसे मैं, ये हाथ है, पहले इसका हाथ का विकास होगा, हम कोई चीज़ हैं, इसका हाथ के बाद इसके जो हमारे जो सब भाग हैं, पार्ट हैं, इनका विकास होगा, और इसके बाद में जो जो हाथ का पूरा भाग है उसका इनके अंगों के बीच में समन्वय की स्थापना होती है। या यूँ कहें कि हमारे शरीर का एक समय होता है, विकास होता है, फिर हम चलना सीखते हैं। तो चलने के लिए हम, हमारी गर्दन का भी कंट्रोल होता है, हाथों का भी कंट्रोल करते हैं, और शरीर का बैलेंस भी बनाते हैं। तो इस प्रकार कहना, पहले संपूर्ण शरीर का संपूर्ण अंग का विकास होता है, फिर उनके सब पार्टों का विकास होता है। ये एकीकरण का सिद्धांत है, वो इस बात को मानता है। और एक सिद्धांत है वो कहता है वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम व वातावरण ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है उसके अंदर एक तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, एक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिसका जैसा वातावरण वंश होता है वो उसका विकास उस वंश के अनुरूप होगा, फिर दूसरी बात उसको जैसा वातावरण मिलेगा उसका भी उस पर इफेक्ट होगा। तो वंश और वातावरण के अनुसार भी बालक जो विकास होता है उस पर प्रभाव पड़ता है, अंतःक्रियाओं का विकास होता है। और फिर कहता है अंतर संबंध विकास का सिद्धांत। एक है अंतर संबंध विकास का सिद्धांत। अंतर संबंध विकास का सिद्धांत, अंतर संबंध विकास का सिद्धांत है, ये कहता है बालक के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच में अंतर संबंधों के आधार पर विकास होता है। जैसे बालक का सामाजिक विकास है, बालक का शारीरिक विकास है, बालक का शैक्षिक विकास है, बालक का मानसिक विकास है। इन सभी को मिलाकर के इनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, अंतःक्रिया के आधार पर जो विकास होता है वो अंतर संबंध विकास का सिद्धांत मानता है कि सामाजिक, शारीरिक, शैक्षिक, मानसिक ये सभी क्षेत्र हैं उनके बीच में अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। ये बात मानता है अंतर संबंध विकास का सिद्धांत। हम एक है भविष्यवाणी विकास का सिद्धांत।
हम बालक की गति, विकास की गति को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का विकास कैसा होगा। हम बालक की भविष्यवाणी, विकास भविष्यवाणी कर सकते हैं। और एक जो बात है वो विद्वान है वो ये कहता है कि बालक का विकास होता है वो सीधी गति से नहीं होता है। बालक का जो विकास होता है वो सीधी गति से न होकर के वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे विकास होता है। मतलब एक अवस्था ये है, एक अवस्था ये है, इस अवस्था का दूसरी अवस्था के साथ में प्रभाव रहता है। ये अवस्था है इसके अंदर और ये दो अवस्थाएं, इन दोनों का मेल से विकास है। तो पूर्व अवस्था एक बाल की अवस्था, दोनों के मिलने से मिलकर विकास होता है। एक अवस्था में दूसरी, पहली और दूसरी बाद की व्यवस्था, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार ये कहता है वर्तुलाकार इसके अंदर जो बालक का विकास होता है। एक सिद्धांत ये मानता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, कि बालक का विकास पहले सामान्य होता है और फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। पहले बालक का विकास क्या होता है, सामान्य होता है, सामान्य, और सामान्य से फिर उसी में विशिष्टता आती जाती है। जैसे पहले हमने कोई चीज को उठाने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग किया, फिर हमने उंगलियों का प्रयोग करना सीखा, फिर एक उंगली से उठाना सीख लिया। ये जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत का अनुसरण करता है। और इस सिद्धांत का मानना है कि बालक का विकास होता है, पहले सामान्य होता है, फिर उसमें धीरे धीरे विशिष्टता या विशेषज्ञता आती जाती है। ये कुछ जो बालक के सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा है। आपको कैसी लगी क्लास, इसको आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहा करो। इसके साथ में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। तो बात करें तो जैव परिपक्वता की मान्यता है। एक मान्यता है जैविक